तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं वीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि अधिकतर बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। तो देख लेते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है। पोषण का अर्थ है तो पोषण का अर्थ है भोजन ग्रहण करना और उसे उपयोग करना। ऑप्शन हो जाएगा बी, इज द राइट आंसर। तो चलिए आज हम अगला बढ़ते हैं। स्वपोषी जीव कौन होते हैं। स्वपोषी जीव होते हैं जो स्वयं से भोजन बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। ये आप लोग को पढ़ा है, अगर नहीं पढ़े तो क्लास में जाकर देख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ होती है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट में होती है। चलिए अब चौथा देख लेते हैं क्वेश्चन आगे। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। ये सब पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो प्रोफाइल में जाकर देख सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, तो CO2 होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। गैसों में पौधों में आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र द्वारा होता है, एस्टोमाटा, जिसे एस्टोमाटा कहते हैं। एक पढ़ाए थे क्लास में, जो मान लीजिए क्या है, पत्ती है। पत्ती में छोटे छोटे क्या होता है, छिद्र होता है, इसे ही क्या कहा जाता है, तो इसे ही एस्टोमाटा कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परपोषी जीव कौन होते हैं। परपोषी जीव जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं, परपोषी जीव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, परपोषी जीव कहते हैं। जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसे परपोषी जीव कहते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अमीबा में पोषण की विधि क्या कहलाती है। अमीबा में पोषण की विधि क्या कहलाती है, तो होलोजोइक। क्या कहलाती है, होलोजोइक कहलाती है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुख से होती है, हमारे मांस से होती है। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एमाइलेज क्या पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं। पीत रस कहाँ पाया जाता है। पीत रस दोस्तों कहाँ पाया जाता है, तो यकृत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अब चलिए अगला देख लेते हैं। पीत रस कहाँ संग्रहित होता है। पीत रस कहाँ संग्रहित होता है, तो पित्ताशय में होता है। आप लोग ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसमें पीत रस कहाँ बनता है, तो यकृत में बनता है। और पीत रस कहाँ संग्रहित होता है, संग्रहित मतलब होता है जमा होता है, तो क्या होता है, पित्ताशय में जमा होता है। ये जो राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग समझ रहे हैं, तो आगे चलते हैं, देख लेते हैं। पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है। पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो भोजन को सरल बनाना। क्या होता है, भोजन को सरल बनाना होता है। ये जो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं 15 नंबर। तो छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है। छोटी आंत का मुख्य कार्य होता है पाचन और अवशोषण। क्या होता है, पाचन और अवशोषण। हमारा जो भोजन पचता है वो कहाँ पचता है, तो छोटी ही आंत में पचता है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य है क्या है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य हो जाएगा जल का अवशोषण। क्या हो जाएगा, जल का अवशोषण करना ही बड़ी आंत का क्या हो जाएगा, काम होता है। और छोटी आंत का काम क्या होता है, भोजन को पचाना होता है, यानी भोजन को अवशोषण करना। चलिए अगला देख लेते हैं। मृत परजीवी पोषण किसमें पाया जाता है। मृत जीवी पोषण किसमें पाया जाता है, तो मृत जीवी पोषण कवक में पाया जाता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए कि मृत जीवी जो होता है, हमारे जीव को सड़े गले पदार्थ को खाता है, उसे क्या कहते हैं, मृत जीवी जीव कहते हैं। तो कवक हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो सहजीवी संबंध का उदाहरण क्या है। सहजीवी संबंध का उदाहरण क्या है, तो लाइकेन है। क्या है, लाइकेन से होता है। तो बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। तो चलिए अगला देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, तो क्या निकलता है दोस्तों, तो ऑक्सीजन यानी O2 निकलता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है स्टोमाटा, और ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा O2 ऑक्सीजन, यानी कि बी ऑप्शन। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
20 नंबर देखते हैं, स्वपोषी पोषण का उदाहरण क्या है। स्वपोषी पोषण का उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हरे पौधा। हरे पौधा क्या होता है, जो खुद से भोजन बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। तो हरे पौधा खुद से ही भोजन बनाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। मनुष्य में सबसे लंबा पाचन अंग कौन सा होता है। मनुष्य में सबसे लंबा पाचन अंग क्या होता है, तो छोटी आंत्र होता है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे लंबा पाचन तंत्र जो होता है छोटी आंत्र होता है। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं 22 नंबर की ओर। तो पाचन तंत्र का पहला अंग कौन सा होता है। पाचन तंत्र का पहला अंग कौन सा होता है, तो मुख होता है हमारा। और यहीं से क्या होता है, पाचन शुरुआत होता है। ए जो राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग समझ रहे हैं, ए मुख हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। चलिए अब अगला देख लेते हैं। स्टार्च का पाचन सबसे पहले कहाँ शुरू होता है। स्टार्च का पाचन सबसे पहले कहाँ शुरू होता है, तो मुख से होता है। ये आप लोग पता होना चाहिए। अधिकतर बार ये से क्वेश्चन आते ही रहता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अग्नाशय कौन सा रस बनाता है। अग्नाशय कौन सा रस बनाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा अग्नाशयी रस हो जाता है। कौन सा रस बनाता है, अग्नाशयी रस बनाता है। बीजे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला चलते हैं। लास्ट ऑप्शन है, संतुलित आहार में क्या होना चाहिए। संतुलित आहार में क्या होना चाहिए। संतुलित आहार में क्या होना चाहिए, तो देख लेते हैं। केवल प्रोटीन, केवल कार्बोहाइड्रेट, सभी पोषक तत्व। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं जो क्या होगा। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा जो इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, संतुलित आहार में कौन क्या होना चाहिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर चैनल को तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिएगा।